हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं इस समय 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी से बेटा, जो 2023 में आई है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जानते हैं आप? बनाना है क्या बेटा? मेगा स्पोर। क्या बनाना है? मेगा स्पोर। तो पढ़ेंगे आज मेगा स्पोरोजेनेसिस, कैसे बनता है मेगा स्पोर। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी या हमको और क्या करना चाहिए। बेटा 100% एनसीईआरटी रहता है। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की 100% तैयार होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बेटा यहीं से आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम फिर अब बढ़ते हैं मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किसे कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बेटा शुरुआत में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर की। तो हम देखे थे कि एक हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल होता है, फीमेल होती है। फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं भैया ना? तो ये देखे थे गाइनोसियम। गाइनोसियम में हमारे पास क्या था बेटा? पिस्टिल। क्या था बेटा? पिस्टिल। पिस्टिल में देखे थे 3 भाग होते थे बेटा। स्टिग्मा होता था ना, और उसके बाद क्या होता था बेटा? स्टाइल होता था। स्टाइल के बाद बेटा क्या होती थी? ओवरी। और ओवरी के अंदर बेटा क्या था बेटा? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी में बेटा क्या था? प्लेसेंटा। क्या था? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या बेटा ही हमको फॉर्मेशन होता था किसका? ओव्यूल का। किसका फॉर्मेशन बेटा? ओव्यूल का। और ओव्यूल में महाराज हम लोग क्या देखे थे कि ओव्यूल के अंदर हमारे पास एक था न्यूसीलस, याद रखिएगा। और न्यूसीलस के अंदर बेटा क्या था? ओव्यूल में 2 कवरिंग होती है, बात किए थे। यहाँ पे फिर बेटा क्या होता है? न्यूसीलस। और न्यूसीलस के अंदर हमारे पास था एम्ब्रियो सैक, बोले तो फीमेल गेमेटोफाइट। तो हम लोग इतना स्ट्रक्चर ये सब देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि जब ओव्यूल देख लिए हैं तो बेटा ओव्यूल से ही एक चीज बनती है जिसका नाम है मेगा स्पोर। क्या होता है बेटा? मेगा स्पोर। तो अब देखेंगे कि बेटा ओव्यूल से ही बनता है मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर कहाँ बनता है? मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों आपका रिवाइज हो गया होगा, और जिन्होंने ना देखा हो ना पढ़ा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए। और क्या है, नीट 2024 बायोलॉजी इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप हमारी सारी की सारी वीडियोज देख सकते हैं। बेटा बैठे घर बैठे सिलेक्शन होगा अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़ेंगे। तो कहीं भी जा करके अपना समय बर्बाद, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, ना पैसा बर्बाद करना है। अच्छे से घर में रहिए, खाइए पीजिए और एनसीईआरटी पढ़िए और सेलेक्ट होके मेडिकल कॉलेज से जाइए। तो बेटा अब हम देखेंगे कि यही मेगा स्पोर कैसे बनता है। तो बेटा आज हम इसका मतलब पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या है? 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है ना, 11th वाले भी इसको जरूर देखेंगे क्योंकि आगे आपसे पूछा ही जाएगा। तो इसलिए 11th 12th जो फाउंडेशन है और नीट वाले कंपलसरी इसको जरूर देखें। तो बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस, तभी इसीलिए थ्योरी लिखते हैं स्पोरोजेनेसिस। आइए बच्चा देखते हैं क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। लिखेंगे प्रोसेस ऑफ आप हमारे साथ लिख सकते हैं, बोलते भी रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। मेगा स्पोर कहां से? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल बेटा क्या हो गया? कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। कॉल्ड मेगा स्पोरो
जेनेसिस। आपके सामने इसीलिए लिखते हैं बेटा, ये मत सोचिए कि हमारा टाइम जा रहा है, आपके सामने लिखने में वो दूसरा ही मजा है, और साथ में आप भी उसको जब देखते हैं तो आपको आनंद भी आता है, आप भी साथ साथ लिख सकते हैं। तो बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्या है, मेगास्पोर। मेगास्पोर के फॉर्मेशन को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन कहां से होगा फॉर्मेशन? बेटा मेगास्पोर मदर सेल से होगा ना। अब इसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस। अब एक नई बला आ गई कि बेटा ये मेगास्पोर मदर सेल है क्या? तो अभी हम बताए हैं कि बेटा हम ओव्यूल पढ़ चुके हैं, और ओव्यूल ही क्या बनाता है? मेगास्पोर को बनाता है। कहां पे? एट द माइक्रोपाइलर एंड पे ऑफ न्यूसीलस। तो यहाँ पे जब बात किए थे तो बेटा देखो धीरे से थोड़ा सा फिर से बनाते हैं ना, फिर आगे चलते चलेंगे। तो ये बेटा हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, पूरा अंदर से कवरिंग इसकी हम आइए देखते हैं। बेटा यहाँ से यहाँ हम आए तो ये सेल्स ऑफ न्यूसीलस हो गई। न्यूसीलस के बाद आए तो बेटा ये हमारे पास क्या, इनर इंटेगुमेंट हो गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, ऐसे सेल्स आती है, यहाँ पे ऐसे लगी रहती है। तो बेटा ये हमारे पास, क्योंकि देखे थे कि यहाँ पे फ्यूनिकल वगैरह है, तो देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये हमारे पास आउटर इंटेगुमेंट बहुत दूर बना दिए, इनर इंटेगुमेंट ये है न्यूसीलस, ये है एम्ब्रियो सैक। तो इसी न्यूसीलस के माइक्रोपाइलर एंड पे बेटा क्या होगा, मेगास्पोर का निर्माण होगा। मेगास्पोर मदर सेल मतलब क्या है, मेगास्पोर को जन्म देने वाली, तभी नाम है कि मेगास्पोर की मम्मी। देखो लिखा है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर की मम्मी। तो कहां से बनेगी, ये खुद ही बनेगी। तो आइए देखते हैं बेटा। अब देखते हैं इसी में सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मेगास्पोर कहां से डेवलप होता है। चलिए बेटा देखते हैं कि ओव्यूल हमारे पास क्या करता है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट क्या है, और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को बेटा आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, याद रखें MMC। M से मेगा, M से मदर और C, जैसे ये हो गया MMC। हम लोगों ने एक MMC पीछे भी पढ़ा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो याद रखिएगा जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा होगा। यहाँ पे बच्चा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का। किसके द्वारा, मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। तो दोनों जगह MMC ही यूज होता है, याद रखिएगा। तो बेटा देखिए ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, और क्या है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एट द माइक्रोपाइलर, एट या इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ क्या है, न्यूसीलस। कहां पे बेटा, न्यूसीलस। न्यूसीलस बोले तो हम आपको बोले थे कि जो बीजांडकाय होता है उसमें हमारे पास बेटा क्या होता है, ये देखो न्यूसीलस। बीजांडकाय के अंदर ही ओव्यूल एक मेगास्पोर को बनाता है। अब याद रखिएगा, अब याद रखिएगा कि ये भी याद रखिएगा कि ओव्यूल बनाता है, न्यूसीलस नहीं बनाता, बस उसके क्षेत्र में बनाता है, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा अब आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी को हम सब कुछ डायग्राम में आपको बना के दिखाएंगे। अब क्या होता है मेगास्पोर, थोड़ा सा देखते हैं। मेगास्पोर हमारे पास बेटा एक लार्ज होगी, बड़ी सेल होगी ना, और वो क्या होगी, खाद्य पदार्थों से भरी हुई होगी। और उसमें क्या होगा, एक हमारे पास बेटा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मेगास्पोर अब क्या हुई। मेगास्पोर मदर सेल, अब क्या लिख रहे हैं, MMC, समझ गए, मेगास्पोर मदर सेल, या ऐसे लिखते हैं जिसकी बात हो रही है। इट इज मतलब कौन बेटा, MMC, मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल,
कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। क्या बेटा? डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। बेटा क्या होती है एमएमसी? एमएमसी एक हमारे पास क्या होती है बेटा? बड़ी सी कोशिका होती है और वो क्या होती है? देखो यहां पे लिखा है इट इज अ लार्ज सेल। बच्चा ध्यान से देखना, लार्ज सेल कंटेनिंग क्या है? डेंस हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जानते हैं कि क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जीव द्रव्य क्या है? खाद्य पदार्थों से बच्चा भरा हुआ होता है। एंड अ न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि एक ही हमारे पास है, उसका खुद का न्यूक्लियस होता है। तो बेटा एक बार 2 सेकंड में फिर से हम रिवाइज करते हैं एक एक लाइन कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। बेटा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, बार बार सुनिए, याद होगा। फ्रॉम कहां पे? मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मतलब हमारे पास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये हिंदी में हुआ। बेटा अब आते हैं कि कौन इसको जनरेट करता है। ओव्यूल क्या है? जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल ही जनरेट करता है, ओव्यूल ही विभक्त करता है, या ओव्यूल ही कहेंगे एक सिंगल मेगास्पोर में क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। एट द कहां पे बेटा? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ किसके? न्यूक्लियस के। अब आई बात कि आखिर ये होता क्या है? एमएमसी एक बड़ी सी कोशिका होती है और जिसके जीव द्रव्य में बेटा क्या है? बहुत सारे हमारे पास क्या होता है? बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसका खुद का एक न्यूक्लियस होता है। अब ये हमारे पास क्या करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की बात हो रही है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करेगी माइटोटिकली, मतलब उसमें माइटोसिस होगा और वो क्या करेगी बेटा? 4 मेगास्पोर को बनाएगी। अभी दिखाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। अब बेटा इसको हटा के थोड़ा सा लिखेंगे और ऊपर कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली कि माइयोटिकली। बेटा मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक नहीं। कौन सा डिवीजन बेटा? मियोटिक डिवीजन होगा। अब लिखेंगे एमएमसी, समझ गए? मेगास्पोर मदर सेल, याद रखिएगा। अंडर गोज, देखो लिख रहे हैं मियोटिक, ये क्या बेटा? मियोटिक, याद रखिएगा। ये है डिवीजन, किस डिवीजन के द्वारा बेटा? मियोटिक डिवीजन। इसी को यहां पे लिख रहे हैं ब्रैकेट में मियोसिस, ये ई है बेटा, ये आई। बेटा मियोटिक डिवीजन को ही क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर एंड फॉर्म क्या है? 4 मेगास्पोर। बेटा कितने मेगास्पोर को बनाती है? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर। मतलब जब एमएमसी में बेटा मियोसिस होगा या जिसे हम क्या कहते हैं? मियोटिक डिवीजन, तब बेटा 4 मेगास्पोर बनेंगे और 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल होगा। अभी ये सब डायग्राम में हम देखेंगे। तो इसी प्रोसेस को अगर देखें शॉर्ट में बेटा, तो ये एक हमारे पास जो सेल है एमएमसी, ये बड़ी सी एक सेल है। इसमें साइटोप्लाज्म खूब भरा हुआ है, इसका खुद का न्यूक्लियस है। ये बेटा जब डिवाइड होती है तो क्या करेगी? डिवीजन कौन सा होगा? याद रखिएगा, मियोसिस। और इसी मियोसिस को बेटा मियोटिक कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मतलब ये 2n होती है। क्या होती है? 2n। और बेटा हमारे पास इस प्रकार से डिवाइड हो करके
ये 4 मेगा स्पोर को क्या करेगी, बनाएगी। कितने मेगा स्पोर को बनाएगी, 4 मेगा स्पोर को बनाएगी। इन सब 4 मेगा स्पोर का अपना अपना खुद का न्यूक्लियस होगा ना, और इसमें क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ऐसे भी तो इसमें से 3 डीजनरेट हो जाएगी ना, एक बची रहेगी। ये बेटा सब की सब ये क्या है, एन है। क्या है, एन है। तो कितने बनते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड 4 बनता है बेटा, 4 मेगा स्पोर, याद रखिए। मेगा स्पोर कितने बनते हैं बेटा, 4। अब इसी के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम बना के दिखाते हैं। नीचे वाला आपका हो गया होगा बेटा। कैसे बनता है, आइए अब देखते हैं कि हमारे पास एक मेगा स्पोर मदर सेल कैसे डिवीजन करके ये क्या है, 4 ठो बनाती है। तो देखते हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि बेटा हम बात किए थे कि ये हमारे पास एक ठो क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में आप जानते हैं कि हमारे पास अंदर ये किसके अंदर थी, बोले थे न्यूक्लियस के अंदर। तो इस प्रकार की ऐसे ऐसे कोशिकाएं लगी हैं। तो आप भी इसको चाहे तो बना सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन बेटा बनाने के लिए ये आता है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। इन सब में देखेंगे इसका क्या होता है, सबका अपना अपना न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं कि इसमें भी हमारे पास बेटा क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल हर जगह भरा है। ऐसा कोई जगह न्यूक्लियस में भी होता है और मेगा स्पोर में भी होता है। अब जनरली हम लोग बात करेंगे किसकी, अब देखते हैं कि बेटा यहाँ पे हमारे पास मेगा स्पोर का एक न्यूक्लियस, मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है बड़ा सा, और इसमें इसका खुद का हमारे पास क्या बेटा, जीव द्रव्य, खुद का साइटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे डेंस साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे भरा है। ये है एक हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड में देखते हैं कि क्या है। ये बेटा माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। इसमें ये महाराज हमारे पास क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे, एमएमसी ही लिखेंगे। और ये बेटा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। आपने इसको देखा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर के ये 2 भागों में क्या हो जाती है, बन जाती है। तो अब इसमें जब माइटोसिस हुआ तो देखो ये बेटा ऐसे ना, और यहां से ये क्या है, 2 बराबर भागों में इस तरीके से बन गई। याद रखिए कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 2 पार्ट। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। फिर वही काम करेंगे कि हम लोगों को सेल्स ऑफ न्यूक्लियस लगाना ही लगाना है बेटा। इसलिए सब कुछ सामने करते हैं कि बोर्ड पे पहले से कुछ लिखा रहता है महाराज तो मजा नहीं आता है। बहुत पढ़ाना आजकल आसान हो गया है कि बस पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ जो है अपलोड किए रहिए, बस उसी को दिखा दीजिए, किताब चीज़ें अंडरलाइन करवा दीजिए, ये है। लेकिन आप जब खुद से बनाते हैं तो उसका कुछ और ही मजा आता है। जब तक लिखेंगे नहीं बेटा, हाथ नहीं चलाएंगे, तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हम राइट हैंड से काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, और लेफ्ट से करते हैं तो राइट हेमिस्फीयर काम करता है। जो दोनों से लिखते हैं इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है। तो लिखिए, लिख लिख के पढ़िए, तभी आपको वो याद रहेगा बेटा। तो ये हम सब जानते हैं कि बेटा ये इसका न्यूक्लियस है। अब उतना आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी बेटा। इन सब में आप जानते हैं कि इसका भी हमारे पास साइटोप्लाज्म, हर जगह साइटोप्लाज्म। थोड़ा ही भरेंगे ना, पूरा तो थोड़ा तो भरना ही पड़ेगा। इसमें बेटा यहाँ इसका है। तो बेटा माइटोसिस के द्वारा, जिसे मियोटिक डिवीजन कह रहे थे, मियोटिक मतलब मियोसिस, सॉरी माइटोसिस कहते हैं।
मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बेटा हमारे पास क्या बन गए बताइए, मेगास्पोर डाइयाड। देखो दो बन गया, तो ये वाली और ये वाली क्या हो गया, मेगास्पोर क्या बेटा, डाइयाड। डाइयाड मतलब दो। मेगास्पोर कितने में डिवाइड गया, दो भाग में डिवाइड गया। और आप जानते हैं ये न्यूसीलस है ही, तो यहां लिख दे रहे हैं न्यूसीलस। अब एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड ही है। अब बेटा फिर इसमें क्या होगा हमारे पास, फिर इसमें मियोसिस होगा और ये कुल मिलाकर के कितने में हो जाएगी, 4 भागों में बन जाएगी। देखो इसको बड़ा बना रहे हैं थोड़ा अलग से, कितने बेटा, 4 भागों में। इसमें देखिए महाराज हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा आपको नीचे हो गया लगता है, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं। तो ये देखो बेटा हमारे पास अब बन रहा है ये, ठीक। इसमें अब देखेंगे ये मेगास्पोर क्या है, 4 में बन गया मेगास्पोर टेट्राड। कितने बनते हैं मेगास्पोर बेटा, 4, 1 2 3 और क्या है 4। अगल बगल हम क्या लगाएंगे, सेल्स ऑफ न्यूसीलस। अच्छे से पढ़िए बेटा, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, इसीलिए सारे डायग्राम सारी चीजें जो है आपके सामने ही बनाते हैं। बहुत क्रिटिकल हो जिसमें बहुत टाइम लगे तो दूसरी बात है कि पहले से बन जाए। ये देखिए इसमें सबका न्यूक्लियस है, सबका न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल्स ऑफ न्यूसीलस हैं तो ये कई हमारे पास न्यूसीलस सेल्स लगे हैं जो पूरी तरीके से घेरे रहते हैं। तो इन सब में एक न्यूक्लियस बेटा इसका, एक इसका, एक इसका और एक क्या है इसका, हमारे पास है न्यूक्लियस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब जानते हैं हम तो इसमें भी साइटोप्लाज्म भरेंगे हम लोग बेटा, क्योंकि सब में यहाँ न्यूसीलस का खुद का रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है और मेगास्पोर का अपना होता है। तो याद रखिएगा मेगास्पोर ओव्यूल से ही बनता है, ओव्यूल जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, गुरु विजाणु धानी। तो यही है कि कितने गुरु बीजाणु बने मेगास्पोर बेटा, 4, इसीलिए उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का, कि गुरु बीजाणु धानी गुरु बीजाणुओं को रखती है। कितने मेगास्पोर बन गए बेटा, 4। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब क्या है बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। तो यहाँ इधर न बना करके हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे। ये देखिए क्या है, मेगास्पोर टेट्राड। जब 4 मेगास्पोर बन गए, मेगास्पोर कितने बेटा, 4, तो 4 का मतलब टेट्राड, ये बराबर। और इन 4 में से कैसे बना, अब ये देखेंगे। 1 से 2 कैसे बनी, मियोसिस या कहेंगे मियोटिक डिवीजन। तो 2 बनी बेटा, और फिर 2 से बेटा क्या हो गया, फिर हमारे पास 4 कैसे बनी, फिर बेटा मियोटिक हुआ डिवीजन, मतलब जिसे मियोसिस लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह क्या थी, दोनों एक ही बात है। मियोसिस कहें चाहे मियोटिक डिवीजन कहें, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही उसे कहा जाता है। जब माइटोसिस कहेंगे तब बेटा समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो एक देखो एमएनसी से क्या हो गया, हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब बेटा आप जान गए, आपसे पूछा जाता है कि रिजल्ट क्या होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड बनता है। तो यहाँ पे मियोसिस का फायदा क्या हुआ, मियोसिस का फायदा ये हुआ बेटा कि यहाँ पे 2n था, डिप्लॉयड था, अब हैप्लॉयड हो गया। एक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। जो सेल्स हमारे पास युग्मक हैं वो क्या होती है, जनन कोशिकाएं यन होती हैं, ताकि एक यन मेल से मिले, एक यन बेटा कहाँ से मिले, फीमेल से मिले, और दोनों फिर करके क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बेटा क्या हो जाए, फिर 2n बन जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम का फिर से हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो आप पक्का बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब बेटा इसमें से अब थोड़ा हम देखेंगे कि 3 क्या हो जाती हैं, कोई भी 1 2 3 या 1 2 3 डीजनरेट हो जाती है और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में विकसित होती है।
तो हम लोग बेटा जब फंक्शनल मेगास्पोर पढ़ेंगे तो उसी से बनता है बेटा एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि ओव्यूल के अंदर आपको था। तो वो जो बना था, कैसे बना था, ये चीज हम लोग देखेंगे, कैसे उसका मैच्योरेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। देखें बच्चों, आपको ये कैसा लगा, आप हमको जरूर से जरूर बताइएगा। इसको खुद बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, और कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपको क्वेश्चन जो है पोस्ट करते रहते हैं, आप उसको जरूर से जरूर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को करते हैं, जरूर सॉल्व किया करिए। कुछ करना नहीं है, आपको बस ऑप्शन क्लिक करना है और खटाक से अगर आपका आंसर सही है तो क्या हो जाता है भैया, आपको करेक्ट आंसर का सिंबल लग जाता है और उसमें ऑप्शन भी मिलता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।